Hey everyone, how are you guys doing? So guys, क्लैट 2026 के लिए सिर्फ 120 दिन बचे हैं। अब प्रिपरेशन तो फुल मोड में चल रही है, फुल फोर्स पे चल रही है, ठीक है। बट एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली क्वांट्स के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए ये डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ डिस्क्लेमर्स। सबसे पहली बात यार, जब भी इस वीडियो को तुम देख रहे हो, ठीक है, पॉज करो एक बार और जाकर एक बार नोटबुक लेकर आओ और एक पेन लेकर आओ और अपने साथ साथ जैसे जैसे मैं वीडियो के अंदर बताता रहूँगा उस प्लान को लिखते रहना, ठीक है। और अपना एक प्लान बनाओ, क्योंकि देखो ये तो जनरल प्लान है, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर कुछ लगता है कि भैया मैं ये चीज़ को एक्स्ट्रा कर सकता हूँ या ये चीज़ को कम कर सकता हूँ, तो वो तुम पे है और वो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टीयरिंग अपने हाथ में लो, गाड़ी किसी और को मत चलाने दो, है ना। सो हाई गाइज, माई नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स क्लैट प्रिपरेशन बाई अड्डा 247। इस पूरे प्लान को ना मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया। इन द फर्स्ट फेज वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है। अब फाउंडेशन बिल्डिंग होंगे फर्स्ट 30 डेज के अंदर, यानी कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। क्या क्या करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर, देखो यहाँ पे हमारे पास इस पूरे प्लान को जब हमने 4 फेज डिवाइड किए और हर एक फेज के अंदर 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, वीक 1 एंड वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। तो वीक 1 एंड वीक 2 के अंदर हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट कर रहे होंगे और बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, ठीक है। अब अर्थमेटिक के क्या क्या चैप्टर्स करेंगे हम लोग, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब तुम चैप्टर्स कर रहे होगे ना, ठीक है, तो इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना, क्योंकि 4 महीने हैं, है ना। लास्ट में जाते जाते चीज़ें भूल भी सकते हो, तो फिर उसको भी लेकर आना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। डेली टास्क क्या है हमारे पास, शॉर्टकट्स सीखने, ठीक है। अब जैसे कि परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स होती है जो मैंने वीडियोस के अंदर डिस्कस करी हुई है, उनको हम लोग सीख सकते हैं। यूनिटरी मेथड, जब हम लोग ऑप्शंस देख रहे होते हैं तो हमारे पास कई बार क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम यूनिट्स को देख के समझ जाते हैं कि ये ऑप्शन सही आंसर हो। तो ये सारी चीज़ें सीख गई, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करने हैं क्वांट्स के 20 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करने, और उसके बाद यहाँ पे एक डीआई सेट तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना। बच्चे ये कहते हैं कि भैया हम डीआई सेट, अरे क्यों करना है बाद में, अभी से डीआई सेट स्टार्ट करो, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स एक डीआई सेट भी हम हर दिन करेंगे फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। उसके बाद के जो 2 हफ्ते होंगे उसके अंदर क्या करना है, तो उसके अंदर हमें नंबर सिस्टम और अलजेब्रा को थोड़ा सा अपना ब्रशअप करना है, क्लीन करना है, उसके बाद उसको प्रिपेयर करना है। हमारे पास जैसे कि टॉपिक्स बता दूं, नंबर प्रॉपर्टीज, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा नहीं और तुम्हारे सामने केसलेट एक पैसेज बेस्ड डीआई सेट आ जाएगा, तो यहाँ पे ना तुम लोग हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो तुम्हें, ठीक है। वो थोड़ी सी दिक्कत इस तरीके से हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगते हैं और फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन ये तो बेसिक है, ये तो सबको आता है, बट ये चीज़ थोड़ी सी एडवांस में आ जाती है, तो इसको हम लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बेसिक अलजेब्रा, जैसे कि इक्वेशंस, एजेस, ये सारी चीज़ें, है ना। बात करते हैं डेली टास्क की, तो यहाँ पे भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर दिन करना है। बट यहाँ पे भैया थोड़े कम क्यों कर दिए क्वेश्चन, बिकॉज हमने डीआई सेट यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 डीआई सेट करना है हमें हर दिन। एवरी डे वी हैव टू डू 2 डीआई सेट्स। और इसमें पाई चार्ट्स हो सकते हैं, लाइन ग्राफ्स हो सकते हैं। अभी पैसेज बेस्ड डीआई सेट नहीं करना, अभी बेसिक डीआई सेट्स करते रहो, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस करेंगे। आगे चलते हैं। मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट डेली, जो कि बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, जहाँ पे तुम्हें वैदिक मैथ्स और मेंटल मैथ्स होता है ना, स्पीड कैलकुलेशन की ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आ जाओ फेज 2 के अंदर चलते हैं। फेज 2 के अंदर वी हैव टू डू एडवांस कॉन्सेप्ट एंड स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के ऊपर अपने काम करना और एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखना है। तो देखो यहाँ पे वीक 1 एंड 2 के अंदर क्या कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो वीक 1 एंड 2 ऑफ फेज 2, दैट इज वीक 5 एंड 6 और प्रिपरेशन की 5वां और 6ठा हफ्ता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एडवांस अर्थमेटिक और मेंसुरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि तुमने अभी हम लोगों ने मेंसुरेशन के ऊपर जो हमारा मैराथन था ना अभी, ठीक है, जिसमें हमने क्लैट 2020 का पेपर पूरा किया था, तो उसमें हमने देखा था कि भैया मेंसुरेशन के ऊपर सीधा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। सीधा एक डीआई सेट है जिसके 5 क्वेश्चन है और वो बहुत आसान था अगर आपने मेंसुरेशन कर रखा है तो। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स आ जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्लैट लेवल की कर लो, क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद उतना कॉन्सेप्ट्स कर लो इस तरीके से। और मेंसुरेशन करना है बोथ 2D एज वेल एज 3D शेप्स का, ठीक है, क्योंकि 2D एंड 3D का ही कंबाइंड आया था जब हमारा क्लैट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो डेली टास्क बता दूं तो आप क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, बिकॉज 25 क्वेश्चंस पर डे करने, है ना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो अब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे। और यहाँ पे 15 डीआई सेट करने, लेकिन ये पर डे नहीं करने, अब तुम्हें पर वीक करने। पहले पर डे कर रहे थे, अब पर वीक करोगे। रीजन क्या है पर वीक करने का, क्योंकि अब तुम
ऐसा कर सकते हो कि कोई चीज़ तुम्हारी वीक रह गई हो, लेट्स अज्यूम LR वीक रह गया हो या फिर लीगल वीक रह गया हो, तो तुम उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 1-2 दिन, ठीक है। अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, पिछले 2 दिन हमने 2-2 DI सेट वाला जो कर रहे थे हम लोग वो नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस मेक श्योर करना है कि आप हफ्ते के अंदर 15 DI सेट लगाओ। बेशक आप एक दिन के अंदर 5 लगाओ, फिर अगले दिन कुछ मत लगाओ, फिर 5 लगाओ, फिर कुछ मत, फिर 5 लगाओ, खत्म। लेकिन 15 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉक का स्पीड टेस्ट करना है हमें, ठीक है। 10 मिनट टाइम क्विजेस करने हमें, क्योंकि अब हम लोगों ने कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे, तो हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी। आगे बढ़ते हैं, वीक 7 एंड 8 में हमें DI मास्टरी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, क्योंकि तुमने बहुत सारे DI सेट्स प्रैक्टिस कर लिए, तो अब तुम्हें इसको मास्टर करना पड़ेगा, सो दैट तुम मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो पाओ। तो यहाँ पे मॉक मास्टर करने के लिए हमें हर टाइप का DI सेट देखना है, ठीक है। केसलेट हो गया, बार एंड पाई चार्ट हो गया, टेबल बेस्ड DI सेट हो गया, सारे टाइप के DI सेट होने, ठीक, जो कि हम लोग इस बेसिक टू एडवांस सीरीज में कर भी रहे हैं। डेली टास्क बता दूं यहाँ पे, तो 3 DI सेट, पहले हम लोग 2 DI सेट कर रहे थे, अब हम 3 DI सेट पर डे करेंगे। और एरर लॉग, एरर लॉग मतलब क्या होता है कि हमने क्या गलती हो रही है बार बार, यार भैया मैं ना वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने में गलती कर दे रहा हूँ या क्या गलती कर रहा हूँ, उसको अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना के रखो, उसमें लिखते रहो, सो दैट जब भी तुम मॉक देने जाओ उससे पहले तुम अपनी एरर लॉग को खोलो और देखो कि मैं क्या क्या सिली मिस्टेक्स करता हूँ, और फिर जब तुम देख लोगे ना तो वो मिस्टेक्स तुम वहाँ पे दोहराओगे नहीं, ठीक है। तो एरर लॉग बनाओ यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फेज 3 पे आते हैं, और फेज 3 में है हमारे पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अब एक्यूरेसी के ऊपर काम करेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करेंगे। तो वीक 9 एंड 10, 9th वीक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और फेज 3 का पहला वीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा क्वांट का सेक्शनल मॉक करने वाले, ठीक है। पूरा क्लैट का मॉक नहीं, क्वांट का सेक्शनल मॉक करने वाले, यानी कि 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का सेट करने वाले। यहाँ पे हमारे पास एक फुल लेंथ क्वांट का सेक्शन का टेस्ट देना है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन हो, और इसको टाइम में देना है 30 मिनट्स के अंदर, ठीक। 30 मिनट्स में अगर तुम 15-20 क्वेश्चन कर लेते हो तो दैट्स गुड इनफ, है ना। और आगे बढ़े तो यहाँ पे एनालाइज करना है अपने वीक स्पॉट्स को, एरर लॉग के अंदर उसको डालना है और उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। जैसे मान लो थोड़ा सा स्लो हो प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है, या फिर DI सेट के अंदर तुम मिस इंटरप्रेट कर दे तो चीज़ें सही से नहीं समझ पा रहे, तो उसको ऊपर काम करना है अपने, ठीक है। रिवाइज करते रहना है फॉर्मूलाज को, हर हफ्ते रिवाइज करना है, ठीक है। ये चीट शीट क्या है, चीट शीट वो है जो कि तुम्हें लगता है कि फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हर DI सेट में इसका फॉर्मूला लग रहा है, तो उसको तुम अपनी चीट शीट में डालोगे, सो दैट जब एक दिन पहले होता है ना कि एक दिन पहले क्या रिवाइज करें पेपर से, तो उस चीट शीट को रिवाइज करोगे, बहुत छोटी सी चीट शीट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीक 12 एंड 13 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है हाई स्पीड प्रैक्टिस। अब हाई स्पीड प्रैक्टिस कैसे करना है, देखो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं टाइम के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना है कि एक DI सेट को तुम सॉल्व कर पाओ 8 मिनट्स के अंदर। अगर 8 मिनट्स के अंदर कर दे रहे हो तो ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमिनेशन टेक्निक को हमने सीखना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट देने लग गए हैं तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी धीरे धीरे करके अपनी डेली लाइफ में लेकर आना है। हाँ यार ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा, ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा, तुमने देखा होगा मेरे को करते हुए कि अरे ये तो इस वजह से नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। और यहाँ पे वीक टॉपिक को रिवीजन करते रहना है, जैसे कि टॉपिक है वीक टॉपिक को रिडू करना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसको। आगे बढ़ते हैं और वीक 4 में आ गए, ठीक है। एंड वीक 4 के अंदर है हमारा फाइनल स्प्रिंट। यहाँ से जो दौड़ लगेगी, यहाँ से फोमो क्रिएट होगा, पूरी जो इंडस्ट्री है ना क्लैट की, उसके अंदर एक फोमो क्रिएट होगा। यहाँ पे ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो पीछे छूट गया, अरे यार मैराथन करा रहे हैं, इस चैनल पे मैराथन हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, सब लोग आगे पीछे होने लग जाएंगे, ठीक है, कोई मतलब ऐसे घबराने लग जाएंगे सब लोग। बट तुम्हें यहाँ पे शांत रहना, तुम्हें अपने मॉक्स, अपने एनालिसिस, मतलब तुम्हारा रास्ता क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तुम सिर्फ इस चैनल को भी फॉलो करोगे ना तो ये सारी चीज़ें तुम डेली कर रहे होगे, ठीक है। हमारी क्लासेस भी डेली चल रही है। देखो वीक 13 एंड 14 में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्लैट लेवल के मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। फुल लेंथ बढ़िया से क्लैट लेवल के मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जैसे कि 2 मिनी मॉक दे दिया, ठीक है, हर मतलब डेली 2 मिनी मॉक दे दिए। 2 मिनी मॉक मतलब क्या हो गया कि 2-2 DI सेट के 2 मॉक दे दिए, सिंपल, ठीक है, यानी कि 4 DI सेट कर लिया पर डे। और 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है हमें 12 मिनट के अंदर, ठीक, 12-13 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन अगर तुम कर ले रहे हो, या फिर 2 DI सेट कर ले रहे हो मान लो 15 मिनट के अंदर, तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है। फुल लेंथ क्लैट का पेपर्स दो, ठीक है, और उसमें क्वांट्स और DI पे एक्स्ट्रा फोकस रखना। ऑब्वियसली यार मैंने तुम्हें समझाया था, बाकी जो पेपर होते हैं ना, ये मान लो कट ऑफ है, ठीक है, ये हमारी कट ऑफ है, तो यहाँ से यहाँ तक बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है वो लेकर जाते हैं। बट यहाँ से कौन से NLU में जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे NLU बेंगलोर है, ठीक है, यहाँ पे नालसार है ना, तो जो बच्चा मान लो मैंने एक क्वेश्चन किया तो मैं एक लेवल,
मैंने 3 क्वेश्चन किया तो मैं नालसार चला गया, और मैंने 4 क्वेश्चन किया तो एनएलयू बेंगलोर चला गया। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा क्वांट संभालता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ तक बाकी सारे सब्जेक्ट तुम्हें यहाँ तक लेकर जाते हैं कि हाँ यार एक कट ऑफ, मतलब एक मिनिमम लेवल, एक रैंक तक लेके जाते हैं। सच कोई कट ऑफ तो होता नहीं है, बट एक रैंक तक लेके जाते हैं तुम्हें कि यहाँ से तुम्हें एनएलयूज अच्छे अच्छे मिलना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यार देखो, लास्ट मिनट ट्रिक्स को भी थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, ठीक है। जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो प्रपोर्शन में रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं, रेशियो कब रुक जाता है आना, ये सारी चीज़ें तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, वीक 15 एंड 16 की बात करते हैं, यानी कि ये लास्ट के 2 हफ्ते। यहाँ पे चिल करना है, रिलैक्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एरर्स पे काम कर रहे हो, दैट्स इट। कोई नया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एरर एनालिसिस करना है और रिलैक्स करना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो, तुम सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करो, ये देखो कि कहाँ गलती हो रही थी, अब वो गलती नहीं करूँगा, बस इतना करते रहो, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, और मोमेंटम बना के रखना है। 10-12 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बट मोमेंटम बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार 2 हफ्ते रिलैक्स करने के लिए बोला भैया ने, चलो खेलेंगे पूरे 2 हफ्ते, अरे ऐसा नहीं। बट हाँ, क्वेश्चंस करते रहने हैं, खेलना भी है, क्वेश्चंस भी करना है, इस तरीके से, ठीक है। एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि तुम ऑब्वियसली अड्डा 247 के स्टूडेंट हो, अतुल भैया के स्टूडेंट, ठीक है। और अतुल भैया का छोटा भाई और छोटी बहन कोई भी हो, ठीक है, अगर वो अतुल भैया से पढ़ा है उसने, तो वो रिलैक्स रहेगा लास्ट के 2 हफ्ते, ठीक है। लॉ के देखो, एक मेरे हिसाब से वीडियो 11 मिनट 30 सेकंड की बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यार, लाइफ के अंदर ना बहुत बार ऐसे टर्म्स, ऐसे चीज़ें आएंगी, ठीक है, ऐसे टर्न्स आने वाले हैं, ऐसे फेजेस आने वाले हैं जहाँ पे तुम्हें लो फील होगा, बट वहीं पे ये दिखता है कि कौन सा बच्चा कितना डिसिप्लिन्ड है, कौन सा बच्चा कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना मोटिवेटेड है। क्योंकि मोटिवेशन तो चलो फिर भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, बट द डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग, ठीक है। तो डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए 100%, ठीक है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, बाकी ठीक है, दुनिया जो भी बोल रही है कर रही है, होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक मतलब होना चाहिए। अगर अपने स्टडी टेबल पे बैठ गए तो दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, तो राइट डाउन कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉमिस भैया फोड़ के दिखाएंगे क्लैट को, ठीक है। मैं तुम्हें जाने से पहले ये जरूर बता दूं, ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। तुम कभी भी मेरे को मेल कर सकते हो, कोई भी परेशानी, रात को 12 बजे भी तुम्हारे भाई का मेल इनबॉक्स हरदम खोले तुम्हारे लिए। बाकी अगर तुम ये चाहते हो कि भैया खुद सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी, या फिर सेल्फ स्टडी के साथ साथ तुम चांसेस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, कि एनएलयू में जाने का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यार अड्डा 247 अपना एक नया बैच लेकर आए, उन बच्चों के लिए लेकर आए जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके लिए लेकर आए। यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस आएगा, यहीं पे आएगा तुम्हारे पास क्लैट, ठीक है। क्लैट के अंदर जाओगे ना, ये दिख रहा है रैंक बूस्टर बैच, ये 4 मंथ का क्रैश कोर्स है, हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, डिटेल के अंदर करने वाले। तो इस बैच में जरूर इनरोल कर सकते हो तुम लोग, अगर तुम लोगों का पॉकेट अलाउ करता है तो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि यार इतना तो कोई भी पे कर सकता है, ठीक है। और ये 13,000 पे भी नहीं करना तुम्हें, अगर एक्चुअली तुम्हें मैं बताऊँ ना, तो यहाँ पे जाना, ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना, और बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कूपन कोड डालना, दैट इज़ अतुल40, ठीक है, अतुल40। तो लाइव क्लास होती तो मैं बच्चों से पूछता भी, ठीक है, बच्चे बता भी देते, अतुल40 डालोगे, ये 9,000 का बैच है यार, ठीक है, जहाँ पे तुम एक बहुत बढ़िया करियर की पुश स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे तुम एक पॉइंट पे तुम्हें पहुँचाने के लिए 9,000 मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे है ना। बाकी कोई परेशानी हो, और मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ है, 9,000 नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को मेल करना तुम लोग, ठीक है, ये है मेरा मेल आईडी, कोड भी लिख देता हूँ, तुम लोग मेरे को मेल करना, ठीक है। जो भी हो पाएगा ना, मैं अपनी साइड से जितना भी कर पाऊँगा, ठीक है, या फिर मैं अपनी पॉकेट से भी जितना भी कर पाऊँगा ना, मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सो या मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।